जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। अभी आप देख रहे हैं अरविंद कुमार ब्लॉग्स। और आज अभी हम हैं सिवान जिले के आईबी में। अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन श्री शंभू सुमन जी और आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, साथ में है महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मदन गोंड जी, आज सिवान जिले के दौरे में पहुंचे हुए हैं। और अभी आईबी में सारे सगाजन इकट्ठा हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए। चलिए दिखाते हैं और बात भी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सामने बहुत सारे सगाजन इकट्ठा हुए हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर हमारे माननीय अध्यक्ष श्री शंभू कुमार सुमन जी हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन हैं और पहुंचे हुए हैं। सगाजन जो है कि अपनी अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये दूर दूर से चलकर बेतिया चंपारण से भी लोग चलकर आए हुए हैं और बहुत दूर सुदूर क्षेत्रों से चलकर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी फ़िलहाल अभी इससे पहले अभी डीएम ऑफिस में भी बैठक हुआ था और हमारे झूलन गुंड जी हैं संभवतः जी, झूलन गुंड जी भी हैं जो कि बक्सर हुआ ना सर जी, हाँ दुर्गा प्रसाद गुंड है, गोपालगंज से हैं। और यहाँ पे हमारे बीच में हैं महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के सिवान जिला अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया जी, और साथ में हैं सर जो कि आए हुए हैं साथ में। अभी परिचय नहीं पता है, सर बता दें अपना परिचय। अक्षय कुमार, आप सचिव हुए। अच्छा, ये सचिव हुए सर। और हमारे बीच में है सर, अभी बैठक इससे पूर्व हुआ था आपका कलेक्ट्रेट में, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ, अब क्या क्या लाभ अभी मिलने वाला है सिवान के आदिवासी हुए या पूरे बिहार के आदिवासी जो हुए? नहीं, देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज जो है सिवान जिले में समीक्षा बैठक था, जिसमें सभी विभाग के पदाधिकारी आए हुए थे। और जितनी भी आवेदन हम लोगों को पूर्व में ये आयोग में मिला था और यहाँ आने के बाद जितना आवेदन मिला, सारे आवेदन को यहाँ के स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उनके बीच रखा गया और उस आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा निर्देश दिया गया और बहुत जल्द सब पर कार्रवाई करते हुए फिर आयोग को सूचित किया जाएगा, जैसा कि सारे पदाधिकारियों ने अवगत कराया। सर, यहाँ पे आदिवासियों छात्रों के लिए छात्रावास का व्यवस्था नहीं, इस पे क्या हाँ, इस बिंदु पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है आज के समीक्षा बैठक में। निश्चित रूप से जितनी आबादी है पूरे ज़िले में, उस हिसाब से कम एक आवासीय विद्यालय होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए हम लोग यहाँ से जा कर के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में देंगे और विभागीय पदाधिकारी को इन चीज़ों से अवगत करा के बहुत जल्द हम लोग प्रयास करेंगे कि सिवान जिले में भी एक आवासीय विद्यालय जल्द से जल्द खुले। धन्यवाद सर। और हमारे बीच में है आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ, ये लगभग हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में आते जाते रहते हैं। हमारे बीच में है प्रमोद कुमार सिंह, इनसे जानते हैं। सर, आपका क्या सुझाव और विचार रहा? लगभग आप सिवान के दौरे पर लगातार रहते हैं, यहाँ के सगा समाज आपको हमेशा याद करते रहता है और बड़ी बारीकी से आदिवासियों का मामला आप देखते हैं और इसके लिए विशेषज्ञ के रूप में भी आपको जाना जाता है। तो सर, अपना थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पे, जो इस दौरे का। आज की बैठक में ये तय हुआ है कि जिला कल्याण पदाधिकारी जिला मुख्यालय या आसपास जहां ज़मीन उपलब्ध हो वहां के लिए एक आवासीय विद्यालय केवल अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए खुलने का प्रस्ताव वो जमा करेंगे विभाग में, और आयोग भी अपने स्तर से उस पर जो है अनुशंसा करेगी और विभाग से निष्पादन कराएगी। यह भी निर्णय हुआ कि एक जिला स्तर मुख्यालय स्तर पर एक छात्रावास की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हुआ है कि जिला कल्याण पदाधिकारी इस जिले के मुख्यालय में या आसपास में
एक स्थापना के लिए प्रस्ताव देंगे और विभाग स्तर पर आयोग उसकी अनुशंसा करेगी और उस पर पहल की जाएगी। दूसरा एक बात ये हो रहा है कि जो भी सभी अंचलाधिकारी थे, आदिवासियों की ज़मीन बहुत जगह बेदखली में है। जैसे बिहार सरकार ने बंदोबस्ती में दिया है, लेकिन वो बेदखली में चला गया है। उसके लिए ऑपरेशन दखल दहानी का निर्देश जो है राज्य सरकार ने लागू किया है, उसके लिए समीक्षा की गई और पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि ये ऑपरेशन दखल दहानी के तहत जो भी अनुसूचित जनजाति के ऐसे लाभार्थी जिनको पहले ज़मीन मिली है बंदोबस्ती में और आज वो बेदखली में चला गया है, उन सभी का वो डाटाबेस तैयार करेंगे, उसको वेबसाइट पर वो डालेंगे और आयोग में एक प्रतिवेदन भेजेंगे और उसकी बेदखली से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया है कि वो लोग इसकी पहल करेंगे। दूसरा ये भी है कि जो डीलर के मामले में क्या अनुसूचित जनजाति का जो सिवान जिले में कुल जितने डीलर हैं उसका प्रतिशत, जिला में यह भी आज चर्चा चली कि भाई 3% आबादी है, कुल आबादी का 3% आबादी है सिवान जिले में। और माननीय अध्यक्ष जी ने भी ये निर्देश दिया कि भाई 3% आबादी है, तो उसके हिसाब से अनुसूचित जनजाति के लोगों को सभी मामले में लाभ दिया जाए। अब जैसे बजट होता है जिला का, तो उस बजट में समानुपातिक रूप से इसकी भागीदारी की जाए। इसके बाद में अन्य जो लाभार्थी है, जैसे पीडीएस का है, उसमें जन वितरण प्रणाली के मामले में डीलर भी उसके अपेक्षित संख्या में मिले और जितने भी तरह के अत्याचार से संबंधित थे या जो भी अत्याचार के मामले जितने दर्ज हुए थे, उसमें विश्लेषण किया गया कि किन मामलों में मुआवजा मिला है, किन मामलों में नहीं मिला है, किन मामलों में गिरफ्तारी हुई, किन मामलों में अभी तक नहीं हुई। तो ये भी हुआ है। दूसरा ये आया कि भाई 1 महीना पर आपने FIR करने के लिए आवेदन दिया है, तो वो आवेदन 1 महीना तक जो है FIR नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं हुआ। और फिर जब वो इंस्ट्रक्शन गया आयोग से पुलिस अधीक्षक जी के पास, तो उसके बाद उनके पहल पर जो है FIR दर्ज हुआ। तो ऐसे मामलों में भी थाना अध्यक्षों को हिदायत दी गई है और दोनों DSP मौजूद थे बैठक में। पुलिस अधीक्षक जी आज किसी काम से वो हाई कोर्ट के काम से बाहर गए हुए हैं, पटना गए हुए हैं, तो इस लिहाज से लेकिन बहुत ही अच्छी बैठक हुई और दोनों अनुमंडलाधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। सब लोगों ने, DDC मौजूद थे और बहुत ही सभी ने पॉजिटिव रुख अपनाया है, सकारात्मक रवैया अपनाया और सभी ने यह आश्वस्त किया है कि जो भी अनुसूचित जनजाति के मामले आज जितने आए, एक एक मामले पर अलग अलग आज समीक्षा की गई। लगभग मैं समझता हूं कि 4 दर्जन से अधिक मामले ऐसे थे जिन पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ सीधी वार्ता हुई। अब तक विलंब क्यों हुआ है, इस पर समीक्षा की गई और वरीय पदाधिकारियों ने हिदायत दी है कि आगे से इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष जी ने भी इंटरवेंशन किया है और हम लोग उनके प्रतिवेदनों का इंतजार करेंगे और प्रतिवेदन आने के बाद अगर फिर जो शिकायतें आज आई है और जितने आवेदन आज कार्रवाई के लिए दिए गए हैं, तो अगर इसमें विफलता मिली अधिकारियों को, तो फिर अगली बैठक फिर में हम लोग उसकी भी समीक्षा करेंगे और उस पर फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। अभी सर समाज में लगभग ये हमेशा चर्चा होती रहती है कि जी अनुसूचित जाति के लिए एक विकास मित्र का जो बहाली होता है स्पेशल उन्हीं लोग के लिए है। वैसे ही हम जंगल ज़मीन के मालिक हैं और जहाँ पे सरकार का एक हरियाली योजना भी जहाँ पर चल रही है, इसमें इसके लिए एक विशेष रूप से क्यों ना जो है कि उसी तरह का नौकरी प्रोवाइड किया जाए अनुसूचित जनजाति के लोग जो है कि यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि इनका मूल रूप से जंगल ही है, तो बेहतर जो है कि संरक्षण देख सकते
तो इस पे सर क्या आपका बन रहा है? सिवान जिले में जंगल का वैसा कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है जहां जंगल के विषय में बात की जाए। फॉरेस्ट राइट्स का जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट वनाधिकार कानून सिवान जिले में के लागू करने की कोई खास आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, इसलिए ये बात तो नहीं है। रही बात भूमिहीनता की, जहाँ पर है वो जो जिले हैं 13 जिले ज़्यादा उसमें हैं, वो पश्चिम चंपारण है, जमुई है, मुंगेर है, लखीसराय है, रोहतास है, कैमूर है, गया है, नवादा है। उन जिलों में पहल चल रही है और माननीय अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं, ये जाएंगे सभी जिलों में और अलग अलग उस पर भी रिव्यू होगा जहां उससे संबद्ध मामला होगा। सिवान जिले में अगर कोई भूमिहीनता की बात करे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, आदिवासी, वो सब लोग पक्ष रखे और अगर भूमिहीनता का मामला आएगा तो हम लोग फिर अगली बैठक में उनके आवास मुहैया पर बात करेंगे। अगर किसी के पास ज़मीन है और अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है, आवास की सुविधा नहीं मिली है, अन्य प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे और कोई योजना है, तो हम लोग उसमें अगली बार में उस पर भी पहल करेंगे। अभी सर यहाँ ब्लॉक स्तर पे जैसे कि आवास सहायक लोग जो हैं, मीटिंग भी है हम लोग, आवास सहायक जो लोग हैं, इंदिरा आवास तो पास हो जाता है लेकिन अभी वो लोग तुरंत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जैसे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कल से यहाँ हैं, अध्यक्ष जी भी बहुत ही सक्रियता के साथ समय दे रहे हैं लोगों के साथ, समुदाय के लोगों के साथ बातचीत, उनके साथ अच्छा तरीके से शेयर कर रहे हैं सभी चीज़ों को, जो सरकारी योजनाएं हैं उसके जो प्रावधान हैं उसके बारे में भी हम लोग बता रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला अभी हमारे पास नहीं आया है। जब तक आयोग के पास इस तरह के लिखित शिकायतें नहीं आई तब तक हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। धन्यवाद सर।